दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिनों की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो गई है। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने आवास से राजघाट के लिए रवाना हुए। केजरीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। राजघाट के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यालय में आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे बिना सबूत के गिरफ्तार किया गया। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने 21 दिन में से 1 मिनट भी खराब नहीं किया। पहले सुनिए दिल्ली के सीएम ने जेल जाने से पहले क्या कुछ कहा। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं। और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल को लेकर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने संदीप पाठक को भी ये बोला है और इंडिया गठबंधन के और साथियों को भी बोला है कि पूरी गिनती होने तक रुकना है। पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट तक रुक के, आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तब भी आखिरी तक रुक के आपको ये ईवीएम की चेकिंग करा के आनी है, ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग करा के आनी है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि हमें वोटिंग वाले दिन अगर हार भी रहे हों तो अंत तक टिके रहना है। अब जब वापस आऊंगा तब लौट कर मिलूंगा, तब तक अलविदा। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। उनकी जमानत की अवधि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण और आखिरी चरण के मतदान वाले दिन 1 जून को समाप्त हो गई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये प्रक्रिया है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहे एबीपी लाइव।